आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 50 खबरों पर। इजराइल पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नेतन्याहू से मिलने के बाद वॉर कैबिनेट सदस्य से भी करेंगे मुलाकात। रोमानिया के प्रधानमंत्री ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। समर्थन के लिए नेतन्याहू ने दिया धन्यवाद। हमास के खिलाफ जंग पर नेतन्याहू का नया बयान। बोले, सभी सभ्य देशों और सभ्य लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। इजराइल दौरे से पहले जो बाइडेन का बयान। कहा, यहूदी विरोधी भावना इस्लामोफोबिया से जुड़ी नफरत के हर रूप को मिटाना होगा। जंग के बीच कल इजराइल पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान। बोले, बाइडेन के दौरे से ऑपरेशन में नहीं होगी देरी। अम्मान में कल जॉर्डन, अमेरिका, मिस्र और फिलिस्तीन के बीच शिखर सम्मेलन। इजराइल हमास युद्ध पर होगी चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल पहुंचेंगे इजराइल। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात कर अपना समर्थन देंगे। गाजा बॉर्डर पर अमेरिकी टीम का दौरा। बाइडेन के दौरे से पहले पहुंची यूएस की टीम। तेल अवीव के अस्पतालों में भर्ती हमले के पीड़ितों से मिले 30 देश के राजदूत। स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा कि जॉर्डन या मिस्र में शरणार्थियों को न भेजा जाए। इजराइल ने गाजा के रिहायशी इलाकों में किए हवाई हमले। गाजा की सीमा पर इजरायली सेना की घेराबंदी। गाजा के खान यूनिस में हवाई हमले से कई इमारतें ध्वस्त। डॉक्टर्स की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाला। इजराइल लेबनान की सीमा पर तनाव। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक पर हमले का वीडियो जारी किया। रफा सीमा खुलने की उम्मीद से हर रोज बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं फिलिस्तीनी। सीमा नहीं खुलने से लोगों में उदासी। बेटी की रिहाई के लिए इजरायली महिला की अपील। हमास ने लड़की को बनाया है बंधक। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से लौट रहे हैं 286 भारतीय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। भारत मध्य एशिया सचिवों की बैठक में बोले एनएसए अजीत डोभाल। आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। कारण कुछ भी हो, आतंकवाद गलत। इजराइल की हमास को बड़ी चेतावनी। कहा, सरेंडर करे सभी आतंकी या मरने को रहे तैयार। ईरान ने युद्ध के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। कहा, गाजा पर रुके बमबारी, नहीं तो मुस्लिमों को रोकना होगा मुश्किल। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके के हालात पर यूएनआरडब्ल्यूए की रिपोर्ट। गाजा में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। यूएनआरडब्ल्यूए ने उठाया पानी का मुद्दा। रिपोर्ट में कहा, पानी के बिना मरने लगेंगे गाजा और वेस्ट बैंक के लोग। यूएनआरडब्ल्यूए की रिपोर्ट पे दावा। गाजा और वेस्ट बैंक के अस्पतालों में दवाएं खत्म। सिर्फ 24 घंटे के लिए ईंधन। दक्षिणी गाजा पर भी इजराइल की एयर स्ट्राइक। खान यूनिस और रफा शहरों पर रात भर दागे रॉकेट। खान यूनिस इलाके में इजराइल के हमले में 21 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। फिलिस्तीन के मंत्री ने किया मौत का दावा। लेबनान में इजराइल का जवाबी हमला। इजराइल ने मेटुला शहर पर दागी मिसाइल। हमास के आतंकी कमांड सेंटर पर इजराइल का हमला। सुरंगों पर भी बरसाए बम। गाजा पट्टी में इजराइल का टारगेटेड हमला। एक साथ दागे कई रॉकेट। हमास के हथियार गोदामों को भी बनाए निशाना। गाजा पट्टी में अब इजरायली सेना का जमीनी हमला। टैंक से निशाना बन रहे सैनिक। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे। हमास के ठिकानों पर और तेज हमला करने की तैयारी में इजरायली सेना। गाजा बॉर्डर पर डाला डेरा। इजराइल के हमले का ड्रोन फुटेज आया सामने। वीडियो में एक इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त, कई कारें भी बर्बाद। इजराइल के तेल अवीव में हमले का सायरन। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बंकर में ली शरण। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बंकर में ली शरण। करीब 5 मिनट तक बंकर में छुपे रहे दोनों नेता। इजराइल के हमले में अब तक हमास के 7 कमांडर ढेर। 7 अक्टूबर से इजराइल का बदला जारी।
गाजा में इजराइल के हमलों पर हमास का बड़ा आरोप, कहा फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है इजराइल। गाजा की मदद के लिए आगे आया जापान, $10 मिलियन की मदद का किया ऐलान। फिलिस्तीन के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी, इजराइल ने विधान परिषद के अध्यक्ष अजीज इवेक को किया गिरफ्तार। इजराइल ने अमेरिका से मांगी आपातकालीन मदद, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक $10 अरब की सहायता राशि मांगी। मारे गए हमास के आतंकियों के लिए आगे आया फिलिस्तीन, मृतक आतंकियों के परिवार को देगा $2.8 मिलियन की मदद। इजराइल में करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 3800 से ज्यादा लोग जख्मी। नेतन्याहू ने फोन पर पुतिन से कहा, आईडीएफ तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता और हमास खत्म नहीं हो जाता। लेबनान बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, इजरायली सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर। यूएनएससी ने गाजा पर रूस का प्रस्ताव किया खारिज, सुरक्षा परिषद ने कहा प्रस्ताव में हमास का जिक्र नहीं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में की रूस की आलोचना, अमेरिकी राजदूत ने कहा आतंकवादियों को रूस का समर्थन। यूएन में अमेरिका के राजदूत का बयान, कहा हमास ने की क्रूरता, हमास की निंदा करने से रूस विफल। दक्षिण कोरिया के सियोल में इजराइल के समर्थन में निकली रैली, पीड़ितों के लिए की गई प्रार्थना।